गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जुग जुग जियो। कि नफरत की दुकानों को बंद कीजिए और मोहब्बत के दुकान में आइए। हमारा लीडर जो शानदार भी है, जानदार भी है और ईमानदार भी है। राहुल गांधी के बर्थडे पर पेड़ लगाकर दिया मोहब्बत और पर्यावरण बचाने का संदेश। कांग्रेस की सीनियर नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कोलकाता में एक खास वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोहब्बत की दुकान अभियान के तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कोलकाता के रामलीला पार्क में सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर कई पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर वेस्ट बंगाल प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेश दास, इंटाली असेंबली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट निजामुद्दीन अहमद और AICC मेंबर समीर आलम भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश में मोहब्बत, एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। मोहब्बत की दुकान अभियान भी इसी सोच को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना और पर्यावरण की रक्षा करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया और राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए एक साफ संदेश दिया गया कि मोहब्बत के साथ साथ पर्यावरण की हिफाजत भी हम सब की जिम्मेदारी है। जरूरी है और गांच भी जरूरी है, मगर हम गांच लगा रहे हैं लोगों की आसानी के लिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और योगा भी होता है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा हो। मगर रास्ते में बैठ के जब एक बार आप कभी कहते हैं कि नमाज अगर कोई 15 मिनट के लिए पढ़े तो रास्ता ब्लॉक होता है, लोगों को तकलीफ होती है, तो योगा जब रास्ता में होगा तो क्या लोगों को तकलीफ नहीं होगी? बाकी लोग क्या आसमान से चलेंगे? तो ये दोहरी और दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए योगा भी जरूरी है और गांच भी जरूरी है। तो अगर योगा करना है तो ब्रिगेड मैदान है तो पड़ा हुआ, वहां भी कर सकते हैं। घर है आपका, छत है आपका, सब जगह कीजिए ना। रास्ता में ये होने से, क्योंकि शुभेंदु सरकार को तकलीफ है और नई नई सरकार आई, तो हम भी चाहेंगे कि आप जो योगा है वो भी अपने जगह में मैदान में। रामलीला मैदान खाली पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, वहां भी अगर योगा होता तो हम लोग भी जाके योगा करते, तब ना मजा आता। इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है देश के लिए, कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं। और देश तभी बचेगा, तभी सजेगा, तभी संवरेगा, तभी मजबूत होगा जब देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पारसी सब एक साथ मजबूती से जब रहेगा। क्योंकि आज राहुल जी का जन्मदिन है और हम लोग मोहब्बत की दुकान वाले हैं, तो नफरती बात हम कर नहीं सकते और नफरत वाला काम भी नहीं कर सकते हैं। बस आज के दिन यही मैसेज दूंगा मैं लोगों को कि नफरत की दुकानों को बंद कीजिए और मोहब्बत के दुकान में आइए। हमारा लीडर जो शानदार भी है, जानदार भी है और ईमानदार भी है, और उसका आज बर्थडे है। दिल से दुआ है उनके लिए कि वो 29 में इस देश की किस्मत को बदले और इस देश का प्रधानमंत्री बने। यही ख्वाहिश है। अगर 27 में टूट जाए जैसा राहुल जी ने कहा, 27 में बन जाए तो और मजा आएगा, क्योंकि इस देश को कोई चला सकता है, बचा सकता है, और इस देश के लोगों को एक साथ लेके अगर चल सकता है तो उस लीडर का नाम राहुल गांधी है और कोई नहीं। राहुल गांधी की बात अगर करें तो जिस तरीके से अभी युवाओं में क्रेज देखा गया है राहुल गांधी का, नीट का पेपर का लीक होने के बाद में जिस तरीके से कोटा में जाकर के राहुल गांधी लोगों रैली में शामिल हुए, बहुत सारे जेनजी से बात भी की उन्होंने, तो क्या लगता है इस बार जो होगा तो क्या जेनजी वर्सेस बीजेपी होगा या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा? इस बार जेनजी वर्सेस नहीं, खाली
पूरा देश एक तरफ होगा और बीजेपी एक तरफ होगा। राहुल गांधी पूरे देश जो है राहुल गांधी के तरफ होगा, और एक तरफ होगा नफरत, और एक तरफ होगा चोरी, एक तरफ होगा डाकू लोग, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान एक तरफ राहुल गांधी के लीडरशिप में खड़ा रहेगा। ये जिंदगी भी खड़े रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का क्रेज आप देखिए। क्यों है क्रेज? क्योंकि वो किसानों की बात करता है, वो स्टूडेंट की बात करता है, वो कहता है कि नीट के एग्जाम के लिए माँ बाप ने लाखों लाख खर्चा किया, हजारों करोड़ रुपया साल का खर्च होता है सिर्फ नीट के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए। उनको मिलता क्या है? निराशा। वो अच्छे अच्छे बच्चे करना क्या होता है? उनको खुदकुशी करना पड़ता है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, ना नौकरी दे पा रहे, ना चाकरी दे पा रहे, सिवाय चूरन के। 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगी। और जब इन सब बारे में पूछा जाए तो ये गोदी मीडिया, ये लोग क्या करते हैं? जैसे इन बारे में पूछा जाए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही सब करेंगे। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम हजारों साल से इस देश में एक साथ रहा है, एक साथ हंसता खेलता। हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, रमजान भी मनाते हैं। जब से मैं कांग्रेस पार्टी कर रहा हूं, पहले मैं छात्रों में था, उसके बाद आज यूथ में हूं। मैं छात्रों के वक्त से ये प्रोग्राम को, ये बर्थडे को सेलिब्रेट करते आ रहा हूं। कभी हमने शरबत बांटा है, कभी हमने खाना बांटा है, कई गरीबों को कपड़ा दिया है। इस साल हम लोगों को जिस तरह अंडमान निकोबार में हमारा पेड़ पौधा नेचर के खिलाफ इस मोदी सरकार ने जिस तरह नेचर के खिलाफ पेड़ पौधा काटने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज के दिन हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर मध्य कलकत्ता यूथ कांग्रेस के कमेटी के तरफ से एक पेड़ लगाने का आयोजन करेंगे। वही आज हम लोगों का आयोजन था। आज हम लोग रामलीला पार्क में आज पेड़ लगाए हैं। हमारे साथ हमारे सुरेश दास भाई जो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ समीर भाई थे, शकील साहब थे, और नाजिम साहब थे, इंटाली असेंबली के प्रेसिडेंट नाजिम साहब थे, और फिरोज भाई है, दानिश भाई हैं। इन सबों के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी जितना गाछ काटिएगा उसके खिलाफ में हम लोग खड़े रहेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग को जहां मौका मिलेगा पेड़ लगाने का, ग्रीनरी करने का, नेचर के साथ चलने का। जैसे हमारे राहुल गांधी जी जैसे युवाओं के नेता है, जननायक है, बुजुर्गों के नेता है, आने वाले फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो सिपाही है, वो मैदान में हर जगह में पेड़ लगा रहे, पर आप लोगों ने आज योगा किया रास्ते में? हम लोग योगा किया। आज क्या कर रहे हैं भाई? आज योगा डे है क्या? हम लोग योगा क्यों करेंगे? अरे भाई, योगा सुनिए, योगा जो है ना रास्ते में कर रहे हैं ना, उनको पहले सोचना चाहिए कि नमाज 5 मिनट 10 मिनट की होती है। 10 मिनट उनको सब्र नहीं है, मगर 7 दिन नमाज रोक दिया, रास्ता रोक दिया गया। ये जनता देख रही है। आने वाले वक्त में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, आने वाले वक्त में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे नए नवेले जो शुभेंदु अधिकारी जी जो सीएम बने हैं, उनको तो मालूम नहीं है कि बंगाल का कल्चर क्या है। इसमें हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, ये गंगा जमुना की तहजीब है। हम लोग जाते, खुद मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं पिछले कई सालों से, जब से मैं छात्र परिषद कर रहा हूं, सरस्वती पूजा करता हूं, और मेरे साथ मेरे दोस्त जैसे सुरेश भाई है, सोमदीप घोष है, औरघो गौन है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ ईद में आते हैं, रमजान में रोजा अवतार करते हैं। इससे ये जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी कभी बांटने का काम नहीं करती।